ये है क्वेश्चन नंबर 2। इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल फैक्टर। एक होता है, हमने मोनोमियल फैक्टर आपको अभी सिखा दिया है, अब आपका आएगा बाइनोमियल फैक्टर। अब बाइनोमियल फैक्टर में क्या है, दो मेथड होते हैं आपके सामने। आज जो आपको अच्छा या जल्दी समझ में आए वो आप कर सकते हो। किस तरीके से, हम आपको थोड़ा पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7x माइनस 42, हमने मान लीजिए 7x का फैक्टर किया 7 इंटू एक्स माइनस इसका फैक्टर किया हमने 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 7 या 21, 7 1 जा 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी ये 7 और ये 7, हमने इसे कॉमन ले लिया ब्रैकेट से बाहर, जो बाकी बचेगा उसे हमको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। यहां से क्या बचा, x माइनस 2 3 जा 6। तो एक तो ये मेथड होगा आपका, बट हम यही बोलेंगे आपसे कि ये मेथड होता है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पहली बार फैक्टराइज सीख रहे हैं। अदरवाइज आपको अब हम जो बताने वाले हैं उसी से करना चाहिए। चलिए ओके, देखते हैं। सवाल लिखा हमने 7x माइनस 42। हमें इसे करना कैसे है, हम ये देखते हैं कि ये 7 और ये 42 किस टेबल में आता है। 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, तो इसमें कॉमन क्या हो गया हमारा 7, तो हमने डायरेक्ट 7 कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा यहाँ से x 1, तो 1x तो हम लिखते नहीं है, यानी कि x माइनस 7 हमने कॉमन लिया 42 में से, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 6। तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगला सवाल है आपका सॉल्व, वही मेथड आपका देखिए 6p माइनस 12, दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 6 की टेबल में आते हैं। तो देखिए 6 1 जा 6 मींस p बचेगा, 6 2 जा 12 और q। ये भी आपका सवाल हो गया कंप्लीट। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 7a स्क्वायर प्लस 40। क्वेश्चन नंबर 3, 7a स्क्वायर प्लस 14a। इन सवालों या इन फैक्टर को करने के लिए आपको मोनोमियल वाले फैक्टर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपके जस्ट पहले किए देखो 7a स्क्वायर, हम अगर इसके फैक्टर करते हैं तो इसको करेंगे a इंटू a, 14 का फैक्टर हम करेंगे 14a, तो 2 इंटू 7 इंटू a। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा था हमारे पास 7 और a भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, हमें मालूम है 7 भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों में a भी कॉमन आता है, बट पावर जो छोटी होती है उसी को हम कॉमन लेते हैं, a कॉमन। यहां से बचा 7a हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें से एक a बचेगा क्या, मेरे पास a प्लस इस वाले के हमने फैक्टर किए 14a, तो इसके फैक्टर कैसे किए 2 इंटू 7, तो 7a तो हमने कॉमन ले लिया था तब, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2। ये आज इसका आंसर हो गया। अब इस वाले में आ जाइए आप 16 और 20, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, यानी आपकी टेबल परफेक्ट होना चाहिए। टेबल, जिस बच्चे की टेबल कंप्लीटेड है उनको फैक्टराइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 16 और 20, 16 z प्लस 20 z क्यूब। चलिए अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आया तो आप कर लो फिर अलग से, माइनस 16 z 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z 4 टाइम 20 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z, यानी एक z कॉमन आ रहा है और 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। और हमको ही मालूम है कि देखो इस तरीके से भी होता है 4 4 या 16 और 4 5 या 20, तो यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 4 कॉमन आ गया और z तो कॉमन है ही क्योंकि इधर पावर 3 है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस 5 z की पावर
2, क्योंकि z की पावर 3 के हम फैक्टर करते हैं तो 3 टाइम लिखते हैं। अगर हमने एक z कॉमन लिया है तो हमारे पास 2z बचेंगे मल्टीप्लाई, और 2z मींस होता है z की पावर 2। तो ये आपका फोर्थ वाले का भी आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है आपका 20l स्क्वायर m प्लस 30 a बना दिया हमने आपके लिए। चलिए क्लियर, कॉमन आ रहा है। ये दोनों 20 और 30 ये 10 की टेबल में आते हैं, दोनों कॉमन है। ऐसा 5 में भी आते हैं, 5 4 20 5 6 30 2 की में, लेकिन हमें सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी टेबल को कॉमन लेते हैं हम। तो आप देखिए 10 कॉमन आ गया। अब यहाँ से l की पावर 2, इसमें l की पावर 1, तो l की पावर 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से m, तो 10 2 या 20 l, तो l की पावर 2, तो ये l तो बचेगा आपका। 10 3 या 30, तो l और m तो कॉमन आ चुका है, यहाँ से क्या आएगा फिर अपना a कॉमन। ये दीजिए, सिंपल सवाल है। ओके, अगले सवाल पे हम जाते हैं। सवाल हम क्या कहता है हमसे, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। ये 5 और 15, चलिए हम लिख रहे हैं सवाल x वाई स्क्वायर। ये तो 5 की टेबल में आता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आएगा। इस तरीके से इसमें भी y की पावर 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ से जिसकी पावर ज्यादा है यानी x की पावर 2, तो यानी x बचेगा यहाँ पर, और 5 3 या 15, और y की पावर 2 मींस y। ओके, कंप्लीट। सवाल आपका 7 और 8। ये तो हम इनको ऐसे भी आपको बता सकते थे, 10a स्क्वायर, 10 के फैक्टर होते हैं 2 into 5 into a into a। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 15b स्क्वायर क्या होता है, 3 into 5b into b। 20 का भी हम फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं, अलग 2 into 2 into 2 या 4 4 5 या 20, c into c। आप इस तरीके से भी आप अलग से फैक्टर निकालो और अलग लिख सकते हो, बट हम चाहते हैं, आपकी इच्छा है ऐसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट हमने आपके लिए इसी तरीके से सोचा कि सॉल्व 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, क्योंकि समय नहीं खराब करना, इतना समय नहीं तो लंबा वीडियो बनेगा, उतनी ही दिक्कत आनी है। इसलिए हम आप देखिए इसमें से 10 15 20 ये तीनों एक टेबल में आते हैं क्या, नो, ये तीनों एक टेबल में नहीं आते। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, टेन ए स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखना है आपको बस। तो 10 15 20 ये 2 की टेबल में, तो 5 की टेबल में 5 के 10 5 3 15 5 4 या 20, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनमें से कुछ कॉमन नहीं आता, आप डायरेक्ट 5 ले सकते हो कॉमन। यहाँ से बचेगा 5 2 या 10 यानी 2a स्क्वायर माइनस 5 3 या 15 3b स्क्वायर 5 4 या 20 यानी मींस 4c स्क्वायर। ये आपका हो गया फैक्टर। आप 8 वाला सॉल्व, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। देखिए इनमें कॉमन क्या है, देखो 4 और a भी कॉमन है तीनों में। ओके, तो सिंपल हो गया, ले लो 4a कॉमन, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस का b माइनस c। इस क्वेश्चन के 2 साल और बचे हैं, इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सेकंड नंबर का। इसमें आपको सॉल्व x स्क्वायर वाई जेड प्लस x वाई स्क्वायर जेड प्लस x वाई जेड। तो देखो x वाई जेड x वाई जेड x वाई जेड, तो तीनों में से x वाई जेड तो कॉमन आ रहा है, ये आपको देख के भी पता चल रहा होगा। हाँ, जिसकी पावर 2 है वहां से x बचेगा, यहाँ y की पावर 2 तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ z की पावर 2 तो यहाँ से z बचेगा। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व
ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इसमें से ए बी सी चलिए कॉमन नहीं आ रहे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके, इसमें से एक्स वाई आप कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा उसको लिखना है आपको। ए एक्स की पावर 2 एक्स बचेगा यहाँ से, बी वाई की पावर 2 तो वाई बचेगा यहाँ से, प्लस सी जेड तो अपने कॉमन लिया नहीं है ना, तो जेड कंप्लीट।